नमस्कार, मेरा नाम है सोनिया शर्मा और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका पसंदीदा शो ये जो है ज़िंदगी लेकर। कनाडा एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर जो ट्रेड्समैनशिप है उसको एक बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है और बड़ी ही रिवॉर्डिंग जॉब्स हैं। आज हम बात करेंगे कुलविंदर तूर जी से। आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज़ में। कुलविंदर जी इंडिया से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके आए हैं, लेकिन यहाँ पर आकर इंजीनियरिंग का करियर ना परस्यू करते हुए उन्होंने ये बेहतर समझा कि वो अपनी रेड सील सर्टिफिकेशन लें और एक इलेक्ट्रिशियन की तरह यहाँ पर काम करें। तो मुझे ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि अगेन ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। एक टिपिकल रूट फॉलो ना करते हुए उन्होंने कुछ अलग सोचा। तो मैंने सोचा कि आज हम अपने व्यूअर्स के साथ इनकी जर्नी को शेयर करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर कि कोई ना कोई आप में से ज़रूर होंगे ऐसे जो इनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं और इनसे इंस्पायर हो सकते हैं। तो कुलविंदर जी, आपका अगेन हमारे स्टूडियोज़ में बड़ा स्वागत है, शो में बहुत स्वागत है जी। आप ये बताइए कि आप इंडिया में कहाँ से आए हैं? सोनिया जी, बेसिकली मैं इंडिया से मोगा डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है नालकोटे, वहाँ से हूँ। और मैंने अपनी स्टडी जो इनिशियल स्टडी है मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज जीटीवी कर मोगा से की है जी। वहाँ का भी हमारा स्टाफ बहुत अच्छा था उन्होंने। और आफ्टर फिनिश माई स्टडी इन 2010 मैंने एक बहुत अच्छी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी फार्मास्यूटिकल है चंडीगढ़ के पास डेराबस्सी में जी, वहाँ पे मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। वहाँ पे मेरी कॉलेज की तरफ से प्लेसमेंट हुई थी। आई वॉज द फर्स्ट गाय जिसकी प्लेसमेंट वहाँ पे हुई थी जी। क्या नाम था कंपनी का? नेक्टर लाइफ साइंस, वो फार्मास्यूटिकल की बहुत बड़ी कंपनी है जी। तो वहाँ पे काम करने के बाद फिर मैंने आगे अपने आप को एक्सप्लोर करता गया। वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था एज ए ट्रेनिंग सुपरवाइजर जी। और फिर मैं अपने आप को एक्सप्लोर करता गया, नॉलेज ली, मींस के अपनी फील्ड में और एक्सपर्टीज गेन की। फिर मैंने जॉन डियर में एज ए इंजीनियर काम किया। जॉन डियर वेल नोन कंपनी है, यू नो, यूएस बेस्ड जी। जॉन डियर और कारगिल में मैंने काफ़ी टाइम काम किया जी। उसके बाद वहाँ पे मेरी अच्छी वेज, अच्छी रेपुटेशन, बहुत अच्छा था सब कुछ। और फिर मैंने यहाँ के लिए अप्लाई किया था जी। तो यहाँ के फिर मैं सेम फील्ड में जी। यहाँ पर तो बहुत बहुत वैल्यू है जो ट्रेड्समैन है और जिनको काम अपना अच्छे से आता हो। सोनिया जी, देयर आर टू थिंग्स। एक काम आता है, बट यहाँ पे कनाडा में क्या है, आपके पास कुछ भी नॉलेज है, हैंडवर्क है, बट आप उसको प्रोफेशनली नहीं कर सकते अंटिल कि आपके पास उसकी सर्टिफिकेशन है। क्योंकि हर चीज़ रेगुलेटेड है। आपको रेगुलेटेड ट्रेड में आना है। बेसिकली इलेक्ट्रीशियंस हुए या अपने हेयर स्टाइलिस्ट है, जो भी है जिसके साथ पब्लिक का रिलेशन है जी, वो ट्रेड सारी रेगुलेटेड है। तो उसके लिए हमें रेड सील लेनी पड़ती है। तो स्टार्टिंग में आके मैंने भी स्ट्रगलिंग जॉब्स की यहाँ पे जी, सर्वाइवल जॉब जो भी है। और मैंने यहाँ पे अपना, मेरा फ्रेंड है गुरवीर गैल जी, उसने मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट की इनिशियल स्टेज में जी। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट की थी मैनिटोबा स्टार्ट की क्लासेस। अच्छा, मैनिटोबा स्टार्ट के जो प्रोग्राम है जी 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 जी। वहाँ से मुझे बहुत नॉलेज मिली क्यों जब हम न्यू होते हैं। मेरा फ्रेंड भी जो गुरवीर है, ही इज इन ट्रकिंग लाइन। अच्छा। सो बट हमारी स्टडी सेम थी, उसने थोड़ी बहुत ही मुझे सपोर्ट की, बट फिर भी हमें डीप जाना होता है कि क्या यहाँ का प्रोसेस है, कैसे हमने लाइसेंसिंग करनी है। बेसिकली पता ही नहीं होता भी यहाँ पे लाइसेंस भी होता है ना। जी जी। जब इंडिया से आप आते हो तो इंडिया से आते हैं तो सब कुछ हमारे लिए तो ऐसे जैसे इंडिया में होता है भी हमने एक 3-4 पेजेस का रिज्यूम बनाया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जी, सेम मैंने किया जी, बट नॉट अ सिंगल कॉल क्योंकि इंडिया में हमारा, क्योंकि सेम मैंने जैसे इंडिया में करते थे वैसे ही मैंने अपना प्रोफाइल बनाया। इंडिया में हम जो रिज्यूम बनाते हैं वो डिफरेंट काइंड का होता है, यहाँ पे डिफरेंट काइंड का स्टाइल डिफरेंट है जी। तो मैनिटोबा स्टार्ट की क्लासेस में वहाँ पे हमारे मैम थे, इंडियन ही थे, हार्दिक मैम, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की। और वहाँ के टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे जो जी, उन्होंने मुझे ये सर्टिफिकेशन के बारे में बताया, तो गाइडेंस दी उन्होंने मुझे। तो फिर मैंने सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया जी। और उसके बाद उन्होंने, क्योंकि मैंने बैक होम में जॉन डियर में काम किया था, जॉन डियर इज ए वेल नोन कंपनी जी, उसका उन्होंने एक्सपीरियंस कंसीडर किया बिकॉज जॉन डियर हैव
सेम रूल ही है, जैसे यूएस में है वैसे ही उनके वहाँ पे जो पॉलिसीज है सेम है, कोड्स और नॉट ए कोड, लाइक ए कोड जो इलेक्ट्रिकल कोड है मैम वो डिफरेंट है जी, बट जो उनकी पॉलिसीज लाइक वर्क कल्चर्स और जो भी है ना सेफ्टी के रिलेटेड वो सेम है जी। तो उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस कंसीडर किया तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट एलिजिबल कर दिया चैलेंज एग्ज़ाम के लिए। अच्छा जी, तो फिर मैंने स्टडी की उसके बारे में, जो भी सेल्फ स्टडी घर पे बैठ के करते हैं जी। और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। राइट, वेरी नाइस। जी, फिर मेरे पास अभी जर्नीमैन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट है जी। और अपार्ट ऑफ दिस मैंने इंडिया में जैसे एक बहुत वैल्यूएबल थिंग है जो हमारी फील्ड में PLCs जी, लाइक फॉर ऑटोमेशन एंड ऑल दैट जी जी जी। सो उसका भी मैंने बैक होम में एक छोटा सा कोर्स किया था जी, उसने मेरी काफ़ी हेल्प की यहाँ पे जी, क्योंकि वो मतलब कंप्यूटिंग में आपकी जो फील्ड है। जी, उसी फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंटली मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में यहाँ पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है मैकडॉन इंडस्ट्रीज। जी, वो ट्रैक्टर्स एंड कंबाइंस बनाती हैं। जी जी जी। ठीक है, तो वहाँ पे भी मेरा जो वहाँ की नॉलेज है, जो मैंने काम जॉन डियर में किया था और जो मैंने PLC की लर्निंग की है वो सारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ। अभी अच्छी जॉब है बट मीन द टाइम जब तक मैंने लाइसेंसिंग की, मीन्स के मैं 2017 में यहाँ पे आया था जी, बट मैंने लाइसेंस लिया 2018 में जी। बिटवीन दैट 1 ईयर सर्वाइवल जॉब हुई बट मीन द टाइम मैंने ये ट्राई किया था मैम, वी चाहे सर्वाइवल हो जॉब बट थोड़ी बहुत ही अपनी फील्ड की हो। हाँ। तो यहाँ पे एक कंपनी है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। जी जी। वहाँ पे वो रेलवे के बंगलोज बनाते हैं। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था, तो वहाँ पे मुझे एज इलेक्ट्रिकल असेंबलर एंड डिज़ाइनर मुझे वहाँ पे जॉब मिली थी। ओके। सो दैट्स नॉट अ कोर इलेक्ट्रिकल फील्ड बट फिर भी वहाँ पे मुझे इस फील्ड के बारे में, यहाँ के कोर्स के बारे में वहाँ पे पता चला। जी जी। तो बेसिकली आपने दो चीज़ें मैंने आपसे जो पूरी कॉन्वर्सेशन में सीखी वो ये कि एक तो आपने हिम्मत नहीं हारी, अपना फील्ड पकड़ के रखा आपने और उससे रिलेटेड जो भी आपको फुट इन मिला वो आपने उसको लिया। जी। हाँ जी। और दूसरी बात ये कि आपने मैनिटोबा स्टार्ट या फ्रेंड्स या जिस भी रिसोर्स से आपको कुछ भी गुड इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी वो आपने गैदर की और अपनी एडवांटेज में यूज़ किया उसको। जी मैम, जो इनिशियल स्टेज थी दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि बेसिकली जो अगर आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी चाहते हो जी, उस पर्सन के ऊपर डिपेंड है वो आपको नॉलेज देनी चाहता है या नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और मैंने काफ़ी बंदों से मैं A to Z के सभी से डिस्कस किया, जो भी हम नॉन था भी ये बंदा इस फील्ड में है। जी जी। तो किसी से मुझे थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिली, किसी ने नहीं बताना चाहा जी। सो इट्स डिपेंड ऑन देयर मेंटालिटी है। राइट। वो नहीं चाहते थे भी मैं शेयर करूं या कुछ लोग चाहते थे मैं इसकी सपोर्ट करूं। जी, हर तरह के लोग होते हैं। बट मेरा जो मैम टीचर था, जो मेरे भी फैमिली की इंस्पायरेशन, मेरे फादर एक्स सर्विसमैन थे आर्मी में जी, तो उनकी इंस्पायरेशन। सो मेरा टीचर था भी मैंने आई वॉज 18 ईयर ओल्ड व्हेन मैंने इंडिया में स्टार्ट किया था इस फील्ड में काम जी, तो मैं इसी में कंटिन्यू करना चाहता था अपने आप को। तो बट काफ़ी मुझे मेरे फ्रेंड्स से और भी जो जानने वाले थे उनसे मिला भी, आप छोड़ो कुछ नहीं जॉब मिलेगी इसमें, ट्रकिंग फील्ड में आ जाओ ना, तो क्विक मनी है। बट स्टार्टिंग में मैंने चाहा भी नहीं, एक बार ट्राई तो मैं करूँगा अगर, बट अगर हम ट्राई करते हैं, स्टेप के ऊपर चलते हैं तो सब कुछ वो इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। सो नाइस टू हियर दैट, क्योंकि जनरली लोग सपने अपने छोड़ देते हैं जब जैसी थोड़ी सी डिफिकल्टी लगती है, कुछ जिम्मेवारियां ऐसी होती हैं उनके चलते कुछ लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन आपने पकड़ के रखा। और क्योंकि अगर आपने वो 18 साल की उम्र से काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका बहुत इंटरेस्ट था इस बात में, तो उस इंटरेस्ट को परस्यू किया। क्योंकि जब हम वो काम करते हैं ना जिसमें हमारा दिल लगता है तो वो काम नहीं लगता, फिर उसको एंजॉय करते हो आप। एंजॉय करते हैं। हाँ जी।
तो और फिर आपने वो टेम्पटेशन जो थी कि फटाफट ट्रांसपोर्टेशन में जाने के बजाय कि वो काम, उसमें पैसे बहुत अच्छे बनते हैं और मेहनत तो वहाँ पे भी बहुत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल है, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं पकड़ा, बल्कि आपने फिर भी पढ़ाई की, बेशक सर्वाइवल जॉब्स करके की, एंड देन उसमें भी अच्छी बात ये हुई कि आपको अपनी फील्ड के भी जॉब्स मिली। जी जी जी। वो मैम फील्ड के रिलेटेड मीन्स के जैसे मैंने मैनिटोबा स्टार में सीखा था जी, जॉब्स अप्लाई करने के लिए जो मेरी फर्स्ट फील्ड की जॉब जो मैंने आपको बताया अभी, मुझे वो रेलवे की बंगलो बनाने वाली कंपनी में थी मेरी, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में। नियर अबाउट मेरे पास अभी भी लिस्ट पड़ी है, मैंने कोई 150 से 200 रिज्यूमे अपने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। क्या बात है जी। मैं और मुझे हमने सिखाया जाता है मैनिटोबा स्टाफ में भी, आपने लिस्ट बनानी है और उसके बाद उनसे फॉलो अप करना है जी। तो बट मेरा उन रिज्यूमे में से कोई 8 से 10 कॉल्स आई, 10 कॉल्स में से 9 कॉल्स ऐसी थी जिन्होंने मुझे ये पूछा भी आपके पास सर्टिफिकेशन है। सो बट मुझे ये होप थी मुझे नहीं मिलेगा अभी काम, क्योंकि हर कोई सर्टिफिकेशन को पूछ रहा है। देन फिर मेरे माइंड में क्या आ रहा था, अभी मैं इस फील्ड में तो जाना ही है। देन अनदर स्टेप, दैट्स लाइक अ लिटिल बिट शॉर्टकट कि मैं चैलेंज एग्जाम करके सर्टिफिकेशन लेके अपनी फील्ड में जाऊं। दूसरा एक था अभी मैं 4 साल की अप्रेंटिसशिप करके फिर मैं ये सर्टिफिकेशन लूं। बट मेरे पास स्किल्स थी मैम, मेरे पास एक्सपीरियंस था, तो मैं उस अप्रेंटिसशिप वाले प्रोग्राम से थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, क्योंकि मुझे फुल लाइसेंस लेने में 4 साल लगने थे। राइट। तो फिर मैंने यहाँ पे ड्यूरिंग जिस टाइम मैं अपना रिज्यूमे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो मैंने कैनेडियन इलेक्ट्रिकल कोड का एक ऑनलाइन कोर्सेस रहता है, अच्छा, तो वो मैंने कोर्स किया। तो फिर मैंने वो चीज़ रिज्यूमे में मेंशन की जी। और फिर रेड रिवर से भी कुछ रहते हैं इलेक्ट्रिकल कोर्स के कोर्स जी। और उसके बाद मैम एक ऑनलाइन वेबसाइट है यूडेमी जी, यूडेमी, हाँ, वहाँ से भी मैंने पीएलसी प्रोग्रामिंग के जो कोर्सेस हैं, बिकॉज आई वांट टू अटैच माय सर्टिफिकेशन। वो यूडेमी में क्या होता है, अगर आप कोई भी कोर्स करते हो तो आपको उसकी सर्टिफिकेशन मिलती है। हाँ जी। तो मैंने वो करने स्टार्ट किए, तो एवरीथिंग हेल्प्स। सो सब नहीं, इसमें सिर्फ सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी आपके एटीट्यूड की। आपने एटीट्यूड रखा कि मुझे ये करना ही है, और जब हम अपना एक ध्येय साध लेते हैं कि ये काम हमें करना है, तो भगवान हमें 100 रास्ते दिखाता है। आपकी सिर्फ इच्छा होनी चाहिए उसको अटेम्प्ट करने की। तो इसी जगह पे हम लोग एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद हम अपनी बातचीत कंटिन्यू करेंगे कुलविंदर तूर जी के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए enjoy the commercials. Hi, this is Sonu Sood. Just want to wish a lot of wishes for the new launch which is happening on 15th of August. It's called Voice of India. It's in Winnipeg, Canada. Just want to wish the whole team बहुत सारी success and keep rocking always. Love you all and lot of love from all parts of the country, all parts of the world. Have a super year ahead. Love you all. Take care. Happy Independence Day. तू लड़की दिल्ली वाली, दिल्ली वाली, दिल्ली वाली, तू लड़की दिल्ली वाली, दिल्ली वाली, दिल्ली वाली। जे कोई पूछे जान तो प्यारा कौन, नी मैं तेरा नाम ले दियां। जे कोई पूछे जीण दा सहारा कौन, मैं तेरा नाम ले दियां। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रोशन प्रिंस। मेरे वालों बहुत मुबारकां वॉइस ऑफ इंडिया की सारी टीम नूं, राजीव सहगल साहब और उन्होंने सारी टीम नूं, क्योंकि एक लोड़ सी वधिया प्लेटफॉर्म की, वधिया मीडिया ग्रुप की विनिपेग दे विच, जिथे तुहानूं सिर्फ इंटरटेनमेंट ही नहीं और बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां शहर दियां चंगियां चीज़ां उन्होंने रूबरू किया जाएगा, इंटरव्यू सैशनस होंगे, बहुत कुछ होगा। सो मेरे वालों बहुत मुबारकां, मैनूं बड़ी खुशी हुई है, मैं भी इस टीम का मैंबर ही हाँ जी। और परमात्मा करे दिन दुगनी ते रात चौगनी तरक्की करे, ये चैनल और थोड़े दिलों च बस जाए। थैंक यू सो मच। सिफत करा की दस तेरी नी पंजाबणे, सूट पाके लगे बड़ी सोहनी नी मजाजणे। सिफत करा की दस तेरी नी पंजाबणे। सत श्री अकाल जी, मैं थोड़ा अपना परविंदर पुखराज ते तुसी सुन रहे वॉइस ऑफ इंडिया। मेरे वालों जणी थोड़े अपने परविंदर पुखराज वालों वॉइस ऑफ
ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਵਿੰਨੀ ਪੈਗ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਛੇਤੀ ਜੇ ਦਿਨ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਸ਼ੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਲਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਵਿੰਨੀ ਪੈਗ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਛੇਤੀ ਜੇ ਦਿਨ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਸ਼ੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਲਾ चढ़ जाता हो व्यूअर्स, आपका फिर से स्वागत करती हूँ इस शो में जिसका नाम है ये जो है ज़िंदगी। और हम बातचीत कर रहे हैं कुलविंदर टूर जी से इनकी जर्नी के बारे में, फ्रॉम बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम इंडिया टू बीइंग अ रेड सील इलेक्ट्रिशियन इन कनाडा। तो कुलविंदर जी, मुझे ये बताइए कि आपने यहाँ आके फिर इंजीनियरिंग क्यों नहीं परस्यू की? मैम, इंजीनियरिंग के लिए मुझे यहाँ पे काफ़ी लंबा मीन्स के कोर्सेज वगैरह करने पड़ने थे, और उस फील्ड में क्योंकि आई प्रेफर टू वर्क विद माई हैंड्स, लाइक मैं अपने हाथों से काम करना मुझे अच्छा लगता है, और मेरा इसी चीज़ में एक्सपीरियंस था, लाइक एक्सपीरियंस इन ट्रबल शूटिंग एंड ऑल दैट स्टफ। सो मैंने इंजीनियरिंग जैसे कि मैं आपको बता, और जो इलेक्ट्रिशियन फील्ड में मैम हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। हाँ, सो इंजीनियर फील्ड में लाइक वन इंजीनियर कंट्रोल 20 इलेक्ट्रिशियन और मोर। हाँ जी। और इंजीनियर का काम मैं अपने घर से बैठ के नहीं कर सकता जी, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता उसके लिए। और जैसे अभी इलेक्ट्रिशियन में मैं फुल टाइम जॉब भी कर रहा हूँ, साथ ही साथ आई फॉरगेट टू मेंशन, मैंने एक यहाँ पे उसके बाद में इलेक्ट्रिशियन की रेड सील के ली है। उसके बाद मैंने सर्टिफाइड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट का और टेक्नीशियन का एक एसोसिएशन है हमारे पास, CTAM जी, तो मैंने उसकी सर्टिफिकेशन के लिए भी अप्लाई किया जी। सो मैंने सर्टिफाइड इंजीनियरिंग टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट भी है मेरे पास कनाडा से जी, और वो भी हेल्प करता है। जैसे हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, ट्रबल शूटिंग में, टेस्टिंग में, तो हमारे पास वो सर्टिफिकेट हो तो उसके साथ भी हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, रिकग्निशन बेटर है आपकी। जी, बेटर है। और फिर मैंने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया जी, तो मैंने मास्टर अप्लायंस टेक्नीशियन का, जो अप्लायंस रिपेयर वगैरह का है जी, जी, उसका कोर्स किया जी। तो उसके अभी मेरे पास सर्टिफिकेट है मास्टर अप्लायंस टेक्नीशियन का भी। वाह। सो अभी प्रेजेंटली मैं कह सकता हूँ मैंने 3 से 4 सर्टिफिकेशन है मेरे पास, बट ये अभी जर्नी स्टॉप नहीं हुई। हाँ, अभी भी इसके आगे बहुत कुछ है। बहुत हमारे सक्सेसफुल बंदे भी हैं इस फील्ड में जो काफ़ी 20 साल से 25 साल से काम कर रहे हैं। सो बट मेरे अंदर एक जज्बा है, जैसे मेरे घर से सपोर्ट भी है। मेरी वाइफ ने कभी मुझे ये नहीं कहा भी आप इतना लेट आते हो, जहाँ घर पे आके भी आप स्टडी करते हो। दैट्स लाइक अ फैमिली टाइम एंड वर्क टाइम बैलेंस मैं करता हूँ उसको, बट कहीं कहीं फिर भी ये हो जाता है क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब से आया, साथ ही साथ मैंने पार्ट टाइम कोई काम आया हुआ है, और घर पे आए थके हुए हैं, नहा के थोड़ा फिर पढ़ने बैठ गए। तो शी इज़ वेरी हेल्पिंग, लाइक उसने मेरी बहुत सपोर्ट की, मेरी वाइफ ने, सुखपाल ने। तो कहीं ना कहीं वो बोल सकते हैं ना भी वोमेन्स रहती है किसी सक्सेस पर्सन के, तो वही केस है। मेरी वाइफ की सपोर्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा रही है। नहीं, एक्चुअली हस्बैंड वाइफ की एक टीम होती है जी, है ना, तो चाहे वो वाइफ को हेल्प कर रहा हो हस्बैंड, या फिर हस्बैंड को हेल्प कर रही हो वाइफ, दोनों के काम से, टीम वर्क से ही कोई भी घर जो है अच्छा चलता है। जी। और हम एक्चुअली, मेरे को तो ये लगता है कि जो मैरिज होती है ना, वो रिलेशनशिप बेस्ड ही इस बात पे होनी चाहिए कि आप एक दूसरे का बेस्ट दुनिया के सामने लाने में उसकी हेल्प करते हो। यू हेल्प ईच अदर टू ग्रो, तभी वो मैरिज जो है एक आइडियल मैरिज बनती है। सेम थिंग मैम। कभी कभी ये नहीं है भी हम अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं और हम अपनी जो कभी हम डीमोटिवेट नहीं होते। हाँ जी, 101% है। अगर हम कहीं पे भी कोई भी काम कर रहे हैं, इवन हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और हम किसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं, डीमोटिवेशन होती है,
बट मेरी वाइफ ने मुझे कभी डीमोटिवेट फील नहीं होने दिया। घर पे आके जैसे ही प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस किया तो ऑलवेज उन्होंने एक पॉजिटिव मुझे सोल्यूशन दिया, नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे, कोई बात नहीं, इसका ये ऑप्शन है हमारे पास। सो बहुत सपोर्ट रहती है, लाइक शी एक्ट लाइक ए बैकबोन। सो नाइस, यू आर वेरी लकी एंड इट्स वेरी नाइस ऑफ यू टू रिकॉग्नाइज दैट, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी इंसान की सक्सेस में उसके पार्टनर का हाथ होता है। अगर पार्टनर सपोर्टिव नहीं है तो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि सक्सेस हासिल नहीं होगी, लेकिन उसमें या तो मुश्किलें ज़्यादा आती हैं या फिर उतना मज़ा नहीं आता है। जब हम एज अ टीम टुगेदर काम करते हैं तो वो सक्सेस का जो लुत्फ है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जी, तो हम बातचीत कर रहे थे कि आपने जैसे लाइसेंसिंग की है ना, तो उसके लिए एक्चुअली अगर किसी ने करनी हो ये लाइसेंसिंग तो पीछे से इंजीनियरिंग होनी चाहिए तभी ज़रूरी है कि क्या होना चाहिए? हाँ जी, जो मैंने लाइसेंसिंग यहाँ पे की है बेसिकली वो मेरा वहाँ पे डिप्लोमा कोर्स था बैक होम में, जैसे मैंने अर्ली आपको बताया था, है ना। मेरा पॉलिटेक्निकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल GTB गर्ड से था। तो फर्स्ट स्टेप जैसे ही आप कनाडा में आते हो, जो भी आपके पास क्रेडेंशियल है, आई विल प्रेफर कि आप उसको वेस्ट असेसमेंट करवाओ। वेस्ट असेसमेंट जो वर्ल्ड एजुकेशन, हाँ जी हाँ जी, वेस्ट असेसमेंट के साथ आपको आइडिया मिलता है भी एज पर कैनेडियन कल्चर या एज पर कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। हाँ, तो क्या गैप्स हैं और क्या आपको क्रेडिट्स मिल जाते हैं। जी, और उसके बाद जैसे हमारी बहुत सारी ट्रेड्स हैं, लाइक वेल्डर, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, हेयर स्टाइलिस्ट, हर चीज के लिए सर्टिफिकेशन है। जी, तो मैं सभी व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा कि आप जो भी आपकी ड्रीम ट्रेड है, जहाँ जो भी आप, क्योंकि हम बैक होम में हम कोई ना कोई काम करते थे, कोई कार मैकेनिक था, कोई इलेक्ट्रीशियन था, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो विनीपेग में आए वो स्किल ट्रेड प्रोग्राम्स में आए। जी जी। सो मैं सभी व्यूअर्स को ये करूँगा भी आप अपनी ट्रेड में एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास क्वालिफिकेशन है। जी, ठीक है, आप रेड सील्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एडिशनल सर्टिफिकेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ। जो इंजीनियर्स रहते हैं मैम, हाँ जी, जो पीछे से जिन्होंने रेगुलर बैचलर की हुई है, जी जी, जिनके पास रेगुलर बैचलर है, वो यहाँ पे एक अपैगम, हाँ जी, अपैगम है। हाँ जी, अपैगम के थ्रू, बट वहाँ पे भी आपके पास डॉक्यूमेंट की जो असेसमेंट होनी चाहिए, आप अपैगम से बात कर सकते हो। अगर आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेशन है, काफ़ी मुझे बहुत फ़ोन कॉल्स आती है मैम, 2-3 बंदों को मैंने गाइड किया, वो उनका भी प्रोसेस में चल रहा है। जी, तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेशन है, अगर आप डीमोटिवेट मत हो, अगर आप मिलते हो उनको जाके, तो वो बोलते हैं आपके पास ये चीज़ नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है जी, तो हम क्या वहाँ पे भी गिव अप कर देते हैं। जी, सही, उसके आगे हम हिम्मत नहीं कर पाते। राइट। सो अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आप दूसरी तरफ से जाओ, आप CTEM की तरफ से जाओ, सर्टिफाइड टेक्नीशियन का सर्टिफिकेशन लो। जी, ठीक है, उसके साथ आप M क्लास इलेक्ट्रीशियन का लाइसेंस ले सकते हो। जी, ठीक है, आप लो लेवल की जो लो वोल्टेज की जॉब है वो कर सकते हो। मींस के देयर आर सो मेनी वेज, देयर आर डिफरेंट वेज। तो बेसिकली जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वो कि ये कि पहले तो अपना सपना मत छोड़िए, जो ट्रेड आप फॉलो करते आए हैं उसके रिलेटेड जो भी आपके एजुकेशन और एक्सपीरियंस है उसको वेस्ट के थ्रू इवेल्युएट करवाइए। उससे आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको कितने क्रेडिट्स मिल सकते हैं और क्या गैप्स हैं। जब एक बार ये पता लग गया कि गैप्स कौन से हैं, तो फिर उसको उन गैप्स को फिलअप करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो या आप छोटे छोटे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं, विनीपेग में ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ आप छोटे छोटे कोर्सेज कर सकते हो। और ये नहीं कि आपको सालों साल के लिए पढ़ना पड़ेगा, 2-3 महीने का कोर्स कीजिए, एग्जाम दीजिए, आपके पास सर्टिफिकेट है, और साथ साथ फिर रेलेवेंट एक्सपीरियंस, अपने फील्ड की कोई ना कोई जॉब ज़रूर पकड़िए। हालांकि कई बार हमें आके कोई भी जॉब पकड़नी पड़ती है बिल्स पे करने के लिए, वो करिए, लेकिन साथ में अपने फील्ड से रिलेटेड या तो वॉलंटियर वर्क करिए या तो फिर कोई उससे इवन रिमोटली रिलेटेड कोई ना कोई जॉब कीजिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस सारा आपके लिए
काउंट होगा। वंस दैट इज़ डन, एक बार वो हो गया तो आपको कहीं ना कहीं एंट्री लेवल की कोई ना कोई जॉब ज़रूर मिलेगी। और ऐसे ही अपने सपने की तरफ इवन छोटे छोटे स्टेप्स आप लेते चले जाएंगे तो एक दिन आप बिल्कुल पछतावा नहीं करेंगे कि आपने अपने मनपसंद का फील्ड जो है वो फॉलो नहीं किया। जी। तो अभी ये बताइए, अब आप कह रहे हैं कि आपके पास एक फुल टाइम जॉब है और एट द सेम टाइम आप एज ए बिजनेस जो है वो भी काम करते हैं। जी, मैंने अभी फुल टाइम जॉब के साथ साथ मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है। सो दैट्स जस्ट लाइक स्टार्टिंग बिजनेस है। हाँ जी। तो उस बिजनेस में मैं अप्लायंस रिपेयर जी और जो हाउस वायरिंग में बड़े घर नहीं करता, बट क्योंकि टाइम नहीं है इतना। हाँ जी। तो छोटी छोटी जो हमारे रेनोवेशंस के प्रोजेक्ट हैं या माइनर वायरिंग जो वो मैं करता हूँ। तो आगे अभी धीरे और प्लान है कि जैसे डिज़ाइन का, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन का, ड्राइंग्स वगैरह का। हाँ जी। इट्स नेवर एंड। सो मुझे अभी और इसमें जाना है, बट अभी थोड़ा क्योंकि अभी फैमिली सपोर्ट है तो अभी चल रहा है, तो आगे चल के और लाइफ बिजी होगी है तो इसलिए मैं अभी जैसे अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि अप्लायंस रिपेयर में भी मैंने सर्टिफिकेशन ली है। तो वो चीज़ जस्ट लाइक हर फील्ड में आप कहीं पे भी जाओगे तो हर के मन में ये रहता है यार अगर कोई चीज़ खराब होगी तो हम बंदा बुलाएंगे तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। हाँ जी। सो मेरा मोटिव मैम क्या रहता है, कस्टमर को राइट एडवाइस दो। हाँ। राइट एडवाइस मैम, जो मेरी एक्सपर्टीज है, बहुत फ़ोन कॉल्स आती हैं, मैं फ़ोन पे ही कभी लोगों को बता देता हूँ कि आपके लिए ये सही रहेगा। नीदर के मैं वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे उनको करके बोलूँ नहीं मुझे विजिट चार्ज तो जो ठीक है, बट मैं यही फिर चीज़ वहीं पे आ जाती है मैम, हमारे जो बंदे हैं उनमें कैलिबर है काम करने का, बस जस्ट हेजिटेशन, जस्ट वी नीड टू रिमूव दैट थिंग। सो आप वो हेजिटेशन को निकालिए। आपको इस फील्ड के बारे में जो हमने यहाँ पे सोनिया जी के साथ डिस्कशंस किए हैं उसके बारे में भी आपको कोई भी नॉलेज हो तो सोनिया जी के फेसबुक पेज पे और वॉइस ऑफ इंडिया के जो पेज है उस पेज पे आप कमेंट कीजिए, सोनिया जी से कांटेक्ट कीजिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो आप किसी व्यूअर को भी हमारी डिस्कशंस के ऊपर कोई क्वेश्चन है जहाँ इस फील्ड में आना चाहता है, रैदर इलेक्ट्रीशियन, आप कोई भी फील्ड हो किसी भी ट्रेड में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, और कुलविंदर जी के पास काफ़ी नॉलेज और एक्सपीरियंस है क्योंकि इन्होंने अपने फील्ड को पकड़ के रखा और इन डूइंग सो इन्होंने काफ़ी रिसर्च की है, तो काफ़ी नॉलेज गेन की है जो कि ही इज़ वेरी हैप्पी टू शेयर विद अदर पीपल। अगर किसी का भला हो सके तो आप हम सबको ये इस बात से बहुत खुशी होगी। तो इनकी बातों से जो मैंने समझा है वो ये कि एक तो अपने दृढ़ निश्चय को लेकर चलें, दूसरा घर वालों की सपोर्ट एक एसेंशियल फैक्टर है किसी की भी सक्सेस के लिए, और तीसरी बात ये कि जो आपके पास नॉलेज है उसको शेयर कीजिए। जब हम कोई भी काम एक सेवा के जज्बे से करते हैं कि दूसरों की भलाई के जज्बे से करते हैं तो जो पैसा है इट फॉलोज, यू नो। अगर हम सिर्फ मनी को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ना मानते हुए हेल्पिंग एटीट्यूड से दूसरों के लिए काम करते हैं तो एक तो उसकी बहुत सेटिस्फैक्शन है, दूसरा आपको बहुत नाम मिलता है, बहुत आशीर्वाद मिलते हैं, और एट द सेम टाइम पैसा तो आता ही है। जी, थैंक यू सो मच कुलविंदर जी, आपने बहुत अच्छा हमारे साथ इतनी अच्छी प्यारी सी आपकी जो कहानी है वो शेयर की। आई एम प्रीटी श्योर कि व्यूअर्स में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको इस बात से इंस्पिरेशन मिलेगी और नॉलेज मिलेगी। जैसा कि उन्होंने कहा, अगर क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए, हम उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, आप सबसे विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आप अगले प्रोग्राम में हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ गुड डे। थैंक यू।